नमस्कार एंड वेलकम बैक टू वन मोर सेशन ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों आज ये तीसरी क्लास है वन वर्ड की और इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है। तो देखो इसमें 2 लेक्चर में 50-50 करके 2 वीडियो आ चुकी है। आज की ये जो तीसरी वीडियो है, लास्ट वाले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने आपको 100 तक करवा दिया था। जो लास्ट वाला जो शब्द था हमारा ऑर्निथोलॉजी के बारे में पढ़ा करके मैंने विराम दिया था क्लास को। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वन वर्ड की अपनी क्लासेस को 101 से, है ना, 101 नंबर से। तो आज का जो शब्द है दोस्तों वो है जक्स्टापोज करना। तो जक्स्टापोज का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज को एक दूसरी चीज के बगल में रखते हो उसको बोलते हैं जक्स्टापोज करना। यानी दो चीजें हैं उसको एक दूसरे के बगल में रखना, जक्स्टापोज करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार होता है कि दो चीजों के बारे में जब आपको कंपैरिजन दिखाना होता है, जैसे मान लो दो जहाजें हैं, एक जहाज छोटी एक जहाज बड़ी है, या किसी भी रूप में वो दोनों जहाजें एक दूसरे से थोड़ी सी विभिन्न है, या कई सारी जहाजें हैं एक दूसरे जैसी हैं लेकिन थोड़ी-थोड़ी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। तो उनको एक के बगल में एक रख करके और किसी से पूछ रहे हो कि बताओ इनमें क्या डिफरेंसेस है। यानी जो आपने जहाज़ों को एक तरीके से एक बगल में रख करके रख दिया ना, इसी बगल में रखने को प्लेसिंग एनीथिंग बिसाइड अनदर, कि एक के दूसरे के बगल में दूसरा रखना, दूसरे के बगल में दूसरा रखना। इस तरीके से जो आप किसी चीज़ के अरेंजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं जक्स्टापोज करना। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड्स अनदर। एक चीज को दूसरी चीज के बगल में प्लेस करने को क्या बोलेंगे? जक्स्टापोज। अगला हमारा शब्द है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा सा हट के हो, जरा हट के हो। यानी कहने का मतलब कि जो अपने नॉर्मल वे ऑफ लाइफ से थोड़ी सी चीजें अलग करता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रणवीर कपूर को अगर आपने देखा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो, तो उसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे कि वो अपने फैशन के लिए बहुत जाना जाता है ना। कभी कुछ भी पहन के आ गया, कभी एक दिन मान लो स्टेडियम में आया तो घाघरा जैसा कुछ पहन लिया और ऊपर शर्ट पहन लिया। यानी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, लोग उसको देखते हैं और लोग खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, क्या दिखाना क्या चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है। वो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ से थोड़ा सा हट करके चीजों को करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी तरीके से रजनीकांत हो गए। रजनीकांत जो साउथ इंडस्ट्री है, तो रजनीकांत भी 65-60 उम्र में जाने के बाद पिता का रोल ना करके आज भी वो बहुत सारे लीडिंग एक्टर का रोल कर रहे हैं, है ना, जिसमें हीरो का काम उनको मिल जा रहा है, किरदार निभा रहे हैं हीरो का। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कुछ एक्टर्स हैं ये नॉर्मल स्टैंडर्ड से, नॉर्मल जो लाइफ है उससे थोड़ा सा हट करके, यूजुअल वे ऑफ लाइफ से थोड़ा सा अलग चलने की कोशिश करते हैं। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल वे ऑफ लाइफ। अगला हमारे पास शब्द है मेडन स्पीच। मेडन का मतलब होता है, वैसे तो देखा जाए तो जब तक आपने कभी कोई चीज नहीं की है वो मेडन है। यानी जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक ओवर में 6 बॉलें फेंकी जाती हैं, तो उसमें अगर कोई भी रन नहीं बना तो उसको बोला जाता है कि ये ओवर कैसा था? ओवर मेडन ओवर था, यानी कोई भी रन नहीं बना। तो मेडन स्पीच का मतलब हो जाएगा ऐसी स्पीच जो पहली बार दी गई है, अभी उसके पहले उस व्यक्ति ने कभी कोई स्पीच नहीं दी थी। तो जब पहली बार पब्लिक स्पीच दी जाती है ना, द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड मेडन स्पीच। अगला हमारे पास शब्द पेंडिमोनियम। पेन का मतलब, देखो ये पेन जो एक रूट वर्ड है, पेन का मतलब होता है ऑल या टोटल। तो पेंडिमोनियम का मतलब हो जाता है कि जब पूरे सिस्टम में ही केओटिक सिचुएशन आ जाए, है ना, केओस मच जाए, अफरा तफरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ना वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड मतलब कि बहुत ही लोग वायलेंट हो जाएं और चीजें बहुत ही उथल पुथल जैसा मच जाए, डिसऑर्डर हो जाए, मिसमैच्ड हो जाए। तो इस तरीके की केओटिक सिचुएशन को, देखो मैंने एक शब्द बोला केओस, केओस याद रखना। तो पेंडिमोनियम का मतलब केओस भी होता है, अफरा तफरी, है ना, हर तरफ परेशानियां। पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम। अगला शब्द हमारे पास है प्रोफाइल। प्रोफाइल आपको पता है, प्रोफाइल पिक्चर आप जानते होंगे, है ना। तो प्रोफाइल से क्या पता चलता है? किसी व्यक्ति के बारे में एक सिंपल बायोडाटा क्या कहलाता है? वो प्रोफाइल कहलाता है। मतलब जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके आप उसके बारे में एक एक मोटा मोटा जानकारी निकाल पाते हैं, उसे उसको उसी को क्या बोला जाता है? प्रोफाइल बोला जाता है। अ जनरल व्यू, ठीक है, ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर। एक व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में जो है जनरल व्यू आप जिस चीज से पाते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रोफाइल। अगला हमारे पास शब्द है सेप्चुएजनेरियन। अब देखो सेप्चु का मतलब होता है 70, है ना, 70। एज मतलब हो गया उम्र। तो जो अपने 70वें उम्र में है, साथ में मतलब कि 70वें उम्र जो 70 होती है कहाँ से गिनी जाती है? 61 से। 61 से लेकर के 70 तक का जो बीच का पीरियड है, इसमें कोई भी व्यक्ति है 61, 62, 63 से लेकर के 70 के बीच का उम्र रखने वाला कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए क्या इस्तेमाल होता है? सेप्चुएजनेरियन। ठीक है। अगला हमारे पास शब्द है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है
कीट विज्ञान, जिसमें इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। लॉजी यहाँ पे एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अध्ययन। बार बार मैं बताता रहता हूँ, इतनी बार मैंने बता रखा है कि तुम्हें याद भी होगा। देखो यहाँ से एक शब्द कंफ्यूज कराता है आपको, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, तो इटिमोलॉजी और एंटोमोलॉजी जो है वो दोनों अलग अलग है। इटिमोलॉजी, LOGY। इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों का अध्ययन, जैसे शब्दों की ओरिजिन कैसे हो रही है, शब्द कैसे इंसेप्शन में आ रहे हैं, शुरुआत कैसे हो रही है शब्दों की, इस बारे में पढ़ाई करना, इसको समझने की कोशिश करना, उसका इतिहास पढ़ना, ये सारी शब्द क्या, ये सारा चीज क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी कहलाता है। लेकिन एंटोमोलॉजी जो होता है उसके अंदर कीड़ों के बारे में पढ़ाई की जाती है। अगला हमारे पास शब्द है रिवेल। देखो रिवेल का मतलब होता है, एक रिवेल होता है, एक होता है नेल। तो नेल का मतलब और रिवेल का मतलब, दोनों का मतलब होता है बेल, घंटा, है ना, घंटा बजाना, घंटी जो है। लेकिन रिवेल जो होता है वो मिलिट्री सिग्नल होता है ना। जब मिलिट्री को सुबह में जगाने के लिए जो अलार्म बजाया जाता है, अलार्म बजाया जाता है या घंटी बजाया जाता है, उसको बोलते हैं रिवेल। और नेल का मतलब होता है जब किसी फ्यूनरल पे बजाया जाता है, कोई किसी की मृत्यु हो गई, उस फ्यूनरल पे जो घंटी बजाई जाती है, मृत्यु हो जाने के बाद जो घंटी शोक के माध्यम से बजाई जाती है, शोक संदेश देने के लिए बजाई जाती है, उसको बोलते हैं नेल। यहाँ पे के जो है साइलेंट है दोस्तों। तो नेल आप याद रखना, कंफ्यूजिंग वर्ड में नेल, NAIL, है ना, याद रखना। दोनों एक साउंड के, नेल का मतलब नाखून होता है और इस नेल का मतलब घंटी होता है। यहाँ पे रिवेल के से कुछ शब्द याद रखना। तो यहाँ पे रिवेल का मतलब समझ में आ गया, मॉर्निंग सिग्नल जो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं रिवेल। और फ्यूनरल पे जो बजाया जाता है उसको बोलते हैं नेल, KNELL। ठीक है। और एक और शब्द है कैनल। कैनल, KENN, यहाँ लिख दूं मैं, KENNEL, कैनल। कैनल का मतलब होता है डॉग शेल्टर, है ना, कुत्तों का घर जिसमें कुत्ते रहते हैं, उसको बोलते हैं कैनल। तो नेल, ये वाला नेल और ये कैनल, तीनों याद रखना। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो रिवेल है इससे भी कुछ शब्द याद रखना। यहाँ पे लिखा है ना वेल, अगर अगर अलग से पूछ दिया VEIL, वेल का मतलब क्या होता है? वेल का मतलब होता है घूंघट, है ना, घूंघट या पर्दा, घूंघट या पर्दा। जो महिलाएं घूंघट करती हैं या महिलाएं निकाब लगा करके रहती हैं ना, पर्दे करती हैं, तो उसको घूंघट को या पर्दे को क्या बोला जाता है? वेल बोला जाता है। तो इसको वेल को कंफ्यूज कराता है WELL वाले से, WELL, इसका भी मतलब होता है वेल। तो इसका वेल का मतलब दो होता है, एक तो होता है वेल मतलब अच्छा। मैं तुमसे पूछूं तुम कैसे हो, तो तुम क्या बोलोगे? आई एम वेल या आई एम गुड। तो ये जो वेल है इसका मतलब एक होता है गुड और दूसरा होता है कुआं, है ना। दूसरा इसका मतलब क्या होता है? कुआं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है या नहीं? एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ, थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन मैं बोल दिया हूँ तो ये नोट कर लेना, ठीक है। वेल का मतलब हो गया अच्छा, गुड, GOOD, गुड, और कुआं भी इसका मतलब होता है। और इस VEIL का मतलब क्या होता है? पर्दा करना या पर्दा या घूंघट। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जितने भी शब्द मैं इस यहाँ से एसोसिएट करके बताता हूँ, उन सारे शब्दों को आपके अपने कॉपी पे लिखना है, ठीक है ना। सारे शब्दों को ऐसे ही याद करना होता है। वोकेबलरी को रटना नहीं होता है, वोकेबलरी को हमेशा डिवेलप करना होता है। मैं बार बार अपने टाइटल में ये लिखता हूँ वोकेबलरी डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट उसका कर रहे हैं, रटेंगे नहीं। डेवलप कैसे होगा? कोई चीज को जब बार बार पढ़ा जाता है तो उसे एसोसिएट करके जो शब्द होते हैं उनको देखने की कोशिश की जाती है, ऐसे हमारी मेमोरी उसको पकड़ करके रखती है। जैसे मैंने नेल बताया यहाँ पे, तो नेल से जो शब्द मिलते जुलते थे मैंने उसको बता दिया। ये आपको तुम लिख लोगे, बार बार रिवाइज करने से तुम्हें याद हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है बिगॉट। तो बिगॉट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस भावनाओं को लेकर के बहुत ही संकीर्ण होता है, बहुत ही कट्टर होता है ना। वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ अपने धर्म के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, वही सिर्फ अच्छा है, बाकी लोगों का धर्म खराब है। तो बिगॉट उसको बोलते हैं। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यूज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अड़ियल हो, ऑब्स्टिनेट हो, है ना, अपने बिलीफ को लेकर के, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर के बहुत ही क्या हो? अड़ियल हो। तो देखो अड़ियल, यहाँ पे एक शब्द आया ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही रूड हो, है ना। ये सब शब्द लिख लेना, रूड। ऑब्स्टिनेट का मतलब रूड भी होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ऑब्स्टिनेट, उसके लिए एक शब्द आता है बैरन, बंजर। तो बंजर का देखो मतलब कई सारा है। बंजर का मतलब जो अनउपजाऊ जमीन है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ जमीन जिसमें बहुत सारे फसल हो जाते हैं, है ना, अबंडेंट मात्रा में फसल होते हैं। लेकिन अबंडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? मीगर। क्योंकि ये सारे शब्द मेरे मुंह से निकलते जा रहे हैं तो ये तुम लिखते चले जाया करो, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें याद रखना चाहिए, नहीं तो फिर वोकेबलरी का जो दायरा बहुत ही ज्यादा वास्ट है, कभी भी जिंदगी में खत्म नहीं होगा अगर ऐसे नहीं पढ़ना आया तो। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही अड़ियल हो, बहुत ही रूड हो,
उसको रूड भी बोल दिया जाता है, उसको उस ऐसे व्यक्ति को बैरे भी बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, है ना। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है स्टबॉर्न, है ना, स्टबॉर्न। ये सारे शब्द एसएससी के पूछे गए हैं, तो ऑब्स्टिनेट का ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट का ये सब सिनोनिमस वर्ड हो जाएगा, याद रख लेना, उसको नोट भी कर लेना। अगला हमारे पास शब्द है बिब्लियोफाइल। तो फाइल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है प्यार करना, और बिब्लियो यहाँ पे हो गया बुक। तो ऐसा व्यक्ति जो बुक से प्यार करता है, किताबों से प्यार करता है, यानी को किताबें पढ़ने का शौकीन है, या जिसको कई बार बोल दिया जाता है ये वो किताबी कीड़ा, यानी किताबों की ही दुनिया में मगन रहता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो किताबें पढ़ना पसंद पसंद करता है, एक अच्छे सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किताबी कीड़ा बोलना हो, बुक वॉर्म बोलना हो, तो उसके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए सिनोनिमस वर्ड हो जाता है बुक वॉर्म। तो कभी बिब्लियोफाइल दे दे, पूछ दे कि सिनोनिमस इसका क्या होगा, तो 4 ऑप्शन में से अगर बुक वॉर्म मिल जाए तो मार देना टिक। अगला देखो शब्द एपीलॉग। एपीलॉग एक शब्द होता है, एक होता है प्रोलॉग, मैंने बता रखा है। एपीलॉग का मतलब जब कभी किसी ड्रामा के लास्ट में कुछ लाइन बोली जाए उसको बोलते हैं एपीलॉग, एंड वाली, ई से एंड याद रखना। और प्रोलॉग का मतलब पहले बोला जाए, जो ड्रामा शुरू होने से पहले ही जो शब्द बोले जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोलॉग। ये शब्द पढ़ा दिया, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं। जो शब्द पढ़ा चुके हैं वो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। फैटल ये भी पढ़ाया हुआ है। फैटल का मतलब होता है घातक, विच इज कॉजिंग टू डेथ, है ना, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो मौत के करीब तुम्हें ले जाए। अगला शब्द हमारे पास है बेबी। बेबी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को बोलते हैं बेबी। ये शब्द तुम्हें वहां मिल जाएगा नाउन वाले जब चैप्टर में जाओगे, नाउन वाले चैप्टर में कलेक्टिव नाउन खोलना, कलेक्टिव नाउन के अंदर तुमको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे कि अलग अलग तरीके इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट और टीचर का जो ग्रुप है उसको क्लास बोल देते हो, है ना। सोल्जर्स का ग्रुप है उसको बोल देते हो आर्मी, बोल देते हैं इस तरीके से ना। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो हल अलग अलग लड़कियों के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक फिक्स उसके लिए एक शब्द होता है, तो वो शब्द आपको याद होना चाहिए। यहाँ से बहुत ज्यादा नंबर का सवाल बनता है, 2-3 सवाल, एक सवाल, 2 सवाल तो आ ही जाता है। तो बेबी का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लायन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्राइड, है ना, प्राइड। अब याद कैसे रखोगे, प्राइड ऑफ लायंस, है, प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड मतलब देखो जब किसी को घमंड वाली बात बोलती है, अरे तुम मेरा शेर बेटा है, तो उसके लिए शेर इस्तेमाल करते हैं ना, घमंड है तुम्हारे ऊपर, तो प्राइड मतलब घमंड, याद रखना। तो प्राइड मतलब घमंड, तो लायन के लिए इस्तेमाल होता है घमंड। तो प्राइड ऑफ लायन, लायन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्राइड। तो इस तरीके जितने वहां पे शब्द है याद कर डालना। अगला लिखा हुआ है हमारे पास शब्द है पेसिफिज्म। तो पेसिफाई करने का मतलब होता है शांत करना। पेसिफिज्म एक ऐसा बिलीफ जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति ये बिलीव करे कि लड़ाई झगड़े में कोई भरोसा न रखे, वो हमेशा वो शांति के पक्ष को प्रीफर करे, है ना, ओलिव ब्रांच को प्रीफर करे। ओलिव ब्रांच देखो एक रूट वो है, इडियम है। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो शांति पक्ष के तरफ रहना चाहे, वो ना चाहे कि कोई वायलेंस हो या कोई भी लड़ाई हो, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास है डाइक, DYKE। अब डाइक का मतलब क्या होता है, देखो एक ऐसा दीवार जो जहां पे मान लो कोई ऐसा मैदानी क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है और उसके आसपास नदियां हैं, तो नदी के किनारे पे एक दीवार बनाई जाती है या दीवार जैसी संरचना बना दी जाती है। इस वजह से बनाया जाता है कि कभी भी अगर बाढ़ आएगा तो ये दीवार उस बाढ़ के पानी को रोकने का काम करेगा, ठीक। तो उसी दीवार को क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, द सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, एक एरिया में फ्लड न आ जाए, इसको रोकने के लिए एक जो दीवार बनाई जाती है, दैट दीवार इज कॉल्ड डाइक। अगला हमारे पास शब्द ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट में जो ऑप्टो में लिखा हुआ है, ये एक रूट वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है मैं पहले रूट ही लिख देता हूँ, ऑप्टिक, है ना, ऑप्टिक या ऑप्टिस करके एक रूट होता है, इसका मतलब होता है आईज, ठीक है। तो ऑप्टिक लिखा रहे, ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा रहे, ऑप्टिशियन लिखा रहे, ये सब समझ जाना कि ये सारे शब्द किससे मिलते जुलते हैं, आंख से मिलते जुलते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट लिखा रहे, ये बात समझ में आ गया। तो देखो मैं रूट क्यों बताता हूँ तुम्हें, अब रूट मैंने एक पकड़ा तुमको, तो मैं रूट से तुमको 50 सवाल करा सकता हूँ, 50 शब्द निकाल सकता हूँ। उससे 50 शब्दों की अगर 4-5 ग्रामेटिकल प्रोफाइल बता दूं, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब है, तो उससे तुम 5-5, 6-6 शब्द और बना सकते हो। यानी एक रूट से कम तुम 150 शब्द बना सकते हो, 200 शब्द बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए रूट को बहुत ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। रूट की ऑलरेडी 10 क्लासेस पढ़ चुकी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छे से पढ़ डालो सारे रूट को। तो ऑप्टिक का मतलब क्या होता है, आई। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो आई साइट के लिए क्या हो, जो आई साइट का स्पेशलिस्ट हो, जो उसको टेस्ट करता हो, आंखों को टेस्ट करने वाला व्यक्ति, या उसके के लिए जो स्पेशलिस्ट व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगला शब्द हमारे पास है
अलिटरेशन, तो अलिटरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, है ना, फिगर ऑफ स्पीच है ये अलिटरेशन। इसमें होता क्या है कि जब हम कोई चीज बोलते हैं तो उसमें एक ही लेटर कई बार रिपीट करते हैं। तो जब एक ही लेटर का कई बार एडजेसेंटली हम रिपीट करके उसको बोले तो उसको बोलते हैं अलिटरेशन। जैसे हिंदी में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको, बड़ा सिंपल सा, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति राघव राजा राम में तुम देख पा रहे हो रघुपति में र आया, राघव राजा राम, चारों शब्दों में र आया हुआ है। ये चारों शब्दों में र आया हुआ है, ये जो र शब्द है ना बार बार आ रहा है ना, इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार हुई है। इसको क्या बोलेंगे, इस र को क्या बोलेंगे, मतलब इस लाइन में कौन सा अलंकार है या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो बोलेंगे क्या हम, अलिटरेशन। ठीक है, तो कमेंसमेंट यानी स्टार्टिंग ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर से स्टार्ट होना, कोई भी शब्द का सेम लेटर से स्टार्ट होना क्या कहलाता है, अलिटरेशन। अगला हमारे पास शब्द है सोमनम्बुलिस्ट, पढ़ाया हुआ ऑलरेडी शब्द है। सोमना एक रूट वर्ड है, सोमना से बने हुए सारे शब्द करा दिया हूं मैं। तो सोमना का मतलब क्या होता है, सोमना, सोमनी, सोमन या डॉर्म लिखा रहेगा तो समझ जाना कि स्लीपिंग की बात करता है। और एम्ब्यूल लिखा रहेगा समझ जाना कि एम्ब्यूल का मतलब होता है वॉक करना, चलना। तो सोमनम्बुलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो नींद में चलता है, वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, जो सोता है और सोने के टाइम में चलने लगता है। अगला हमारे पास शब्द ब्यूरोक्रेसी। क्रेसी एक रूट वर्ड है, क्रेसी का मतलब होता है सिस्टम, तंत्र, है ना। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जिसको कौन चला रहा है, जिसमें जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने ऑफिसर हैं, ऑफिसर मिलकर के किसी सरकार को चलाएं, किसी गवर्नमेंट को चलाएं, तो ऐसी सरकार, ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है डिप्रेव्ड। देखो डिप्रेव्ड एक ऐसे चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत ही ज्यादा मॉरली खराब हो, मॉरली बहुत ज्यादा बुरी हो, है ना। मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस दे करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिप्रेव्ड का मतलब वाकई बहुत ज्यादा बुरा होता है, कोई चीज मॉरली एकदम बिल्कुल ज्यादा बुरी हो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है डिप्रेव्ड। मैं तुमको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा भड़काऊ सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लड़के जो है, बहुत बार हमने सोसाइटी में सुना कि किसी लड़की या को से बात करने की कोशिश की, उसने बात नहीं किया, गुस्से में आकर के उसके ऊपर एसिड का अटैक कर देते हैं। बताओ ये कहीं से भी जस्टिफाइड है क्या कि किसी लड़की को एसिड से अटैक कर दिया जाना, ये इंसानियत को ही शर्मसार करने वाली बात है। ऐसा सोचना भी बहुत ही बड़ा पाप है। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना, जिंदगी क्या उसकी बर्बाद करो, तुम उसको उसको जिंदा लाश बना दिए अगर तुमने उसके साथ ऐसा कर दिया तो। या किसी लड़की को हैरेस करना, उसके साथ बदतमीजी करना। मैं इसको इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुमको इस बात से ग्रेविटी समझ में आएगी शब्द की, है ना, कि डिप्रेव्ड किस चीज के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मॉरली बहुत ज्यादा गलत हो, इतना ज्यादा गलत हो कि उसका कोई माफी ही नहीं, है ना। तो इस चीज के लिए बोलते हैं हम लोग डिप्रेव्ड। तो उस व्यक्ति को क्या मैं बोलूंगा, डिप्रेव्ड पर्सन बोलूंगा कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एसिड अटैक कर दिया किसी लड़की के ऊपर, उस व्यक्ति को मैं डिप्रेव्ड पर्सन बोल दूंगा। ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। तो ऑफ वेरी बैड मॉरल, जिसका कोई मॉरल ना हो, बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से कोई काम करना। कैरेक्टराइज बाय डी बेसमेंट और डी जनरेशन, है ना, बहुत ही ज्यादा नीचे क्वालिटी का काम करना, तो बोलते हैं डिप्रेव्ड। आगे बारे लिखा हुआ है ममी। ममी सबको मालूम है कि एक लाश को ब्यूरियल करने के लिए, है ना, देखो दफनाने के लिए बॉडी को, ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी है या कोई जानवर की बॉडी है, उसमें कुछ लेप लगा करके और उसको जब दफन कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ममी बोलते हैं। बहुत सारे मम्मी जो हैं आपके पिरामिड से मिले हुए हैं, आप लोगों के ने बहुत सारी बातें इसके बारे में सुनी होंगी ऑलरेडी। अगला हमारे पास शब्द इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल में एक शब्द, इनक्रेडिबल के अंदर एक शब्द लिखा हुआ क्रेड। तो देखो ये क्रेड, CRED, क्रेड, ये एक रूट वर्ड है। क्रेड का मतलब होता है यकीन करना, भरोसा करना, है ना। क्रेड लिखा हो या फाइड लिखा हो, फाइड, तो क्रेड लिखा हो या फाइड लिखा हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, फेथ। क्या होता है, फेथ, FAITH। ये रूट वर्ड है ना। फाइट से भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस बनता है, फाइट से ही बना है। कौन मतलब टुगेदर, ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जब अपने चीजों, अपने आप को, ऐसा मत सोचो कि तुम अलग अलग नहीं हो, जब अपने, तुम्हारा पैर इधर टांग कांप रहा है, तुम्हारा ध्यान उधर है ना, और तुम कुछ बोलना और चाह रहे हो, कुछ और बोल रहे हो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे बिखरी हुई है ना। जब तुम सारे को, कौन मतलब होता है टुगेदर, सारी चीजों को जब टुगेदर करते हो तब तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे अंदर जो शक्ति आती है, उसी को तो का नाम है कॉन्फिडेंस। तो कोई भी शब्द हवा में नहीं बन जाता, हर चीज का जब पोस्टमार्टम करोगे तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। मेरी बात समझ रहोगे। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से पढ़नी होती है। तो फाइट का मतलब क्या हो गया, फाइट का मतलब होता है फेथ, और इसी से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस हो गया, फिडिलिटी हो गया, और फाइडो हो गया, है ना, बोनाफाइड हो गया, मेलाफाइड हो गया,
किसी काम को अच्छे इरादे से करना बोनाफाइड कहलाता है, किसी काम को खराब इरादे से करना मैलाफाइड इंटेंशन से कहलाता है ना? ये अलग से मैं बताऊंगा, मैंने ऐसे ही चर्चा कर ली। तो क्रेड का मतलब क्या होता है? जिसपे ऊपर यकीन किया जा सके, मतलब यकीन, क्रेड का मतलब भरोसा, और क्रेडिबल का मतलब जिसपे भरोसा किया जा सके। इसी का उल्टा करना रहेगा तो मैं क्या कर दूंगा? इनक्रेडिबल, जिसके ऊपर यकीन न किया जा सके। ठीक है, अब मैं कहाँ लिखा है यहाँ पे, ये समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर यकीन न किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। अगला हमारे पास है दोस्तों इनफेलिबल। देखो फेल का मतलब होता है वही असफल हो जाना, तो फेलिबल कोई चीज है यानी बार बार वो फेल हो जा रही है, पास ही नहीं कर पा रहे हो तुम उसको, बार बार फेल हो जा रही है तो क्या बोलोगे? फेलिबल, है ना? फेल एबल लगा हुआ ना, एबल लगा रहा है, समझ जाया करो कि वो होने योग्य है। एबल का मतलब योग्य, तो फेलिबल माने जो बार बार ऐसा फेल हो जा रहा हो। लेकिन इनफेलिबल इसका उल्टा हो जाएगा, जो कभी फेल ही ना हो, कोई ऐसा मेथड, अ मेथड विच नेवर फेल्स, ऐसे मेथड जो कभी फेल ही नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनफेलिबल। अगला शब्द हमारे पास है अबायरी। अबायरी में जो रूट लगा हुआ है एवी लगा हुआ है। एवी का मतलब होता है बर्ड, बर्ड होता है या उड़ना होता है ना, या फ्लाइट हो सकता है। मतलब कुल मिला जुला करके इसका कहीं न कहीं सेंस उड़ने या चिड़िया से ही आएगा। एक एविएशन इंडस्ट्री होती है, तो वायुयान इंडस्ट्री को लिए क्या बोलते हैं? एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन मिनिस्टर, है ना? वायुयान या उड्डयन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्ट्री उसको बोल देते हैं, उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, तो एवी से याद रखना। अवायरी का मतलब तब क्या हो जाएगा? जहां पे एक ऐसा जगह जिसमें पक्षियों को रखा जाता है, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उस जगह को क्या बोलेंगे? प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड अवायरी। अगला हमारे पास शब्द है डिफेक्शन। तो डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, है ना? जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल मुझे दिखाई देते हैं, मैं बार बार उनको पकड़ लेता हूँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने दिन से राहुल गांधी के बगल में बैठ करके क्रिटिसाइज करते थे हमेशा मोदी जी को, यानी बीजेपी को, है ना? तो अब उन्होंने ये देखा कि भाई हमको यहाँ पे कांग्रेस को छोड़ करके मुझे चले जाना चाहिए बीजेपी में, और बीजेपी में जाते ही उनको एविएशन मिनिस्टर बना दिया गया। अब वो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को गाली देते हैं, यानी उन्होंने क्या किया? डिफेक्शन कर दिया, है ना? तो इसके लिए कानून भी बनाया गया था कि अगर आप गलत तरीके से किसी, आपका मर्जी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जा सकता दूसरी पार्टी में, लेकिन अगर गलत तरीके से धोखा दे करके जाते हो अपने आइडियाज को, जो जहां पे जिस पार्टी से तुम, जिस देश से तुम बिलोंग करते हो, उस देश को धोखा दे करके किसी और देश में चले जाना, किसी और पार्टी में शामिल होना, एक आइडियोलॉजी को छोड़ कर किसी और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगना, ये डिफेक्शन कहलाता है। तो इसके लिए कानून पास किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो डिफेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा सबको। तो अबैंडनमेंट, अबैंडनमेंट का मतलब, अबैंडन करने का मतलब होता है छोड़ देना। अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कॉज, अपने देश को छोड़ देना, अपने आइडियोलॉजी को छोड़ देना, इज कॉल्ड डिफेक्शन। अगला हमारे पास शब्द फिजियोथेरेपी। तो फिजियो यानी बॉडी हो गया, तो बॉडी को मसाज देना क्या हो गया? फिजियोथेरेपी। अब तो यहाँ पे मसाज लिखा हुआ है, मसाज की स्पेलिंग ध्यान रखना, MASAGSSAG, तो एम के बाद ए लिखा हुआ है। लेकिन एक शब्द होता है मैसेज, जो मैसेज भेजते हो तुम, तो मैसेज में ME होता है, ठीक है? तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछा गया हुआ शब्द, कंफ्यूजिंग वर्ड में पूछा मतलब ये क्लोज टेस्ट के अंदर देता था, कंफ्यूजिंग मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्लोज टेस्ट में फिलर में दे देता है, एक ब्लैंक प्लेस दे देगा और वहां पे पूछ देगा कि यहाँ पे मैसेज आएगा कि मसाज आएगा। तो यहाँ पे तुम अगर कंफ्यूजन में हो कि स्पेलिंग में क्या होगा, कौन वाला ई होता है, कौन वाला ए होता है, तो गलती कर दो। तो ये दोनों याद रखना। और इसका जो स्पेलिंग में भी एक स्पेलिंग देता है ना, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग, तो उस वाले में भी ये सवाल पूछा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं, डाइट्राइब। तो डाइट्राइब का मतलब होता है एक ऐसा एक किसी तरह के बारे में बहुत ही ज्यादा खराब स्टेटमेंट देना, है ना? किसी के बारे में बहुत ही ज्यादा कड़वा बोलना या बहुत ही बिटर वायलेंट अटैक करना। लेकिन ये अटैक कैसा होगा? मारना नहीं, शब्दों के द्वारा बहुत ही ज्यादा बिटर अटैक करना, है ना? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन इज और समथिंग। किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा वायलेंट अटैक करना शब्दों से, शब्दों के बाण चलाना, ऐसा समझ लो, उसको क्या बोलोगे? डाइट्राइब बोलोगे। अगला हमारे पास शब्द है जेस्चर। तो देखो जेस्चर का मतलब तुम ऐसे समझो, जो मैं तुमको पढ़ाते टाइम अपने हाथ उठाता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने फेशियल के एक्सप्रेशन को बार बार चेंज करता हूँ, इससे क्या होता है? इससे एक असर तुम्हारे ऊपर जाता है, तुम हमसे क्लास में कनेक्ट कर पाते हो, है ना? तो अगर तुमको मैं बिना भाव भंगिमा के पढ़ाऊं, ऐसे मूर्ति जैसा बन जाऊं और तुमको ऐसे ही बताते चला जाऊं, तो बिना किसी जेस्चर के पढ़ाऊंगा तो तुम्हें वो सारी चीजें कनेक्ट
नहीं होंगी, है ना। तो ये जो फिजिकल इंसान का अपीयरेंस है वो बार बार चेंज करके अपने हाथ के मूवमेंट को हेड के मूवमेंट से, आईज के फ्लो से, है ना, ये सारी चीजों को दिखाना, यही क्या कहलाता है, जेस्चर कहलाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे मोशन ऑफ हेड्स, हैंड्स एटसेट्रा एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड दिखाना कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीजें दिखाने के लिए एक तरीके से कम्युनिकेशन का एक्सप्रेशन है। अगला हमारे पास है द प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब, अब देखो प्री मतलब होता है पहले, जुडिस शब्द कैसे याद रखोगे, जज, समझते हो, किसी के बारे में जज करना। तो मान लो दो व्यक्ति गए जज के पास और एक व्यक्ति ने अपनी दलील पेश की, दूसरे ने अपनी दलील पेश करनी थी, लेकिन जज ने पहले ही से सोच लिया कि जो पर्सन ए है ना, इसी को हम सजा सुनाएंगे, चाहे ये केस जीते चाहे हारे, चाहे इसकी गलती रहे चाहे न रहे, हम इसी को सजा देंगे, इसको सजा नहीं देंगे। यानी जज ने पहले से ही जजमेंट पास कर लिया, है ना, पहले से ही बायसनेस में वो चला गया, एक व्यक्ति के पक्षपात में चला गया। तो क्या बोलते हैं, प्रिजुडिस का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी बायस्ड अगेंस्ट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बायस हो जाना, पक्षपाती हो जाना, क्या कहलाता है, प्रीजुडिस कहलाता है। टीटोटालर, टीटोटालर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक में भरोसा रखता है, कभी भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाता, है ना। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता, उसको क्या बोलते हैं, टीटोटालर। अगला हमारे पास शब्द एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब एक तरीके का बॉक्स जिसमें मछलियों बाकी चीजों को रखते हो, तुम जानते भी होगे, है ना, घरों में एक बॉक्स जैसा शीशे का रहता है, उसके अंदर पानी भर करके कुछ मछली मेढक छोटे छोटे टैंक उसमें लगा करके रख दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एक्वेरियम। तो अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट इज कॉल्ड एक्वेरियम। अगला हमारे पास शब्द एपिक्यूरियन। तो एपिक्योर का मतलब, एक मैंने फूड बेस्ड जो शब्द थे, वोकैबुलरी, थीम बेस्ड वोकैबुलरी पढ़ाया था। थीम बेस्ड वोकैबुलरी के अंदर जितने भी खाने से रिलेटेड शब्द हैं, उन सारे शब्दों की चर्चा एक ही वीडियो में मैंने किया है। तो एपिक्योर का मतलब होता है, वहां पे मैंने बताया था, एपिक्योर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अपने सेंसुअल प्लेजर के लिए खाता है, मजा आ रहा है इसलिए, पेट के लिए नहीं खाता, भूख लगा इसलिए नहीं खाता, उसके उसके आंख में भूख रहती है, पेट में भूख नहीं रहती, वो जो चीज देखता है उसे अच्छी लग रही है, चटनी लग रही है, उसे खाना है। यानी जो आंखों में भूख रखने वाले व्यक्ति होते हैं, इनके लिए क्या इस्तेमाल होता है, एपिक्योर। तो एपिक्योर या एपिक्यूरियन एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन डिवोटेड टू सेंसुअल एंजॉयमेंट, जो एकदम डिवोटेड रहता है। डिवोट का देखो डिवोटेड लिखा हुआ है, डिवोट का मतलब होता है भक्त, है ना, जो बिल्कुल समर्पित हो, किसके प्रति, सेंसुअल प्लेजर के, मुझे मजा आ जाए बस उसको देखता है कि अपने बॉडी को क्या आराम मिल सकता है, खाना, फूड हो गया, ड्रिंक हो गया, कोई भी फाइन चीज है तो उसको लेना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कह लेंगे हम लोग, एपिक्यूरियन। अगला हमारे पास शब्द है इनएबिलिटी टू स्लीप, है ना, ये सोमनिया, सोमना के अंदर पढ़ाया हुआ मैंने, सोमन का मतलब होता है सोना, तो इनसोमनिया का मतलब क्या हो जाएगा, जब नींद नहीं आती है आपको ना, तो उसको बोलते हैं इनसोमनिया। ये बहुत ही ज्यादा लोगों की परेशानी होती है, जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, और बार बार आपको रोज टेंशन ऐसा ही हो जा रहा है और नींद आपको लगातार नहीं आ रही है, तो आपको एक बीमारी ये कंसिडर की जाती है। तो उस बीमारी को, उस डिजीज को क्या कहते हैं, इनएबिलिटी टू स्लीप इज कॉल्ड इनसोमनिया। अगला हमारे पास शब्द इन फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट आप याद रखेंगे फीमेल से, एक जेंडर होता है फीमेल, एक होता है मेल, तो फीमेल जो है वो फेमिनिस्ट उसी से बना हुआ है। फेमिनिन जेंडर भी सुना होगा आपने, है ना, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, या मैस्कुलिन जेंडर बहुत लोग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन का मतलब पुरुष लिंग और फेमिनिन का जेंडर, फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग। तो फेमिनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो महिलाओं के अपलिफ्टमेंट पे भरोसा रखता है, वो चाहता है कि महिलाओं का भी विकास हो, यानी व्यक्तियों के, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी विकास किया जाए, महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। महिलाओं को जितनी जितनी पुरुषों को अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की या हर फील्ड में, उतने ही अपॉर्चुनिटीज महिलाओं को भी हर फील्ड में मिलनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की भी तरफदारी करे, महिलाओं का वकालत करे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हाँ, फेमिनिस्ट बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विमेन एंड विमेन इन ऑल फील्ड्स, ठीक है। अगला हमारे पास शब्द कंसीडर्ड। तो कंसीडर्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बारे में बड़ा हाई ओपिनियन रखता है, उसे लगता है ना कि जब इसके लिए एक मैं फ्रेज यूज कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन लोगों का मानना होता है माई वे, मेरा तरीका, माई वे इज हाई वे, है ना, माई वे इज हाई वे, जो हम कह दिए ना वही सही है, बाकी दुनिया क्या कहती है हमको नहीं मतलब। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सेल्फ कंसीडर्ड पर्सन या कंसीडर्ड पर्सन। तो कंसीडर्ड का मतलब होता है टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में ही
बहुत ज्यादा बना करके चलना, कि हम जो कहते हैं माई वे इज हाईवे टाइप का व्यक्ति क्या कहलाएगा, कंसीटेड पर्सन कहलाएगा। अगला हमारे पास शब्द है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है जहां पे जो डेड बॉडीज को दफनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं सिमेट्री। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहां पे दफन किया जाता है उसको बोलते हैं सिमेट्री। अगला हमारे पास शब्द ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी लाइट साइड की तरफ देखता है। जैसे दुनिया में दो तरीके के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति होता है जिससे बोलोगे ना कि यार 2 ही दिन बचा एग्जाम में, क्या किया जाए, 2 ही दिन बचा एग्जाम में, कैसे पास होंगे। तो अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति होगा ना, वो बोलेगा कि अरे यार 2 दिन बहुत होते हैं, 2 दिन में उसको 24 दूना 48 घंटे दिखेंगे, है ना, 2 दिन में उसको क्या दिखेंगे, 48 घंटे। लेकिन एक पेसिमिस्ट व्यक्ति होगा, अगर पेसिमिस्ट पेसिमिस्ट इसका उल्टा होता है ना, वो कहेगा कि ये जो ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति है उसको 48 घंटे दिखेंगे, कह रहा है अरे यार 48 घंटे हैं, 48 घंटे हम लोग में, 48 घंटे में अगर हम लोग 40 घंटे भी पढ़ देंगे तो बहुत आराम से निकाल लेंगे एग्जाम को। और पेसिमिस्ट व्यक्ति को, अरे यार दोस्त जब दो इतने साल से नहीं पढ़े तो 2 दिन से कुछ होगा, यानी ये हमेशा निगेटिव चीजों को देखता है ना। तो पेसिमिस्ट व्यक्ति जो हमेशा किसी चीज के निगेटिव पॉइंट को खोजता है, निगेटिव चीजों को देखता है। और एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति होता है वो हमेशा किसी भी कंडीशन में, चाहे खराब से खराब कंडीशन आ जाए, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक नेगेटिव व्यक्ति पेसिमिस्ट कहलाएगा, पॉजिटिव व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा, याद रखना। अ पर्सन हु इज ऑलवेज होपफुल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा होपफुल होता है, एंड लुक्स अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, हमेशा ब्राइटर साइड को देखता है। अगला हमारे पास शब्द मोमेंटस। मोमेंटस आपको मालूम है, जो ऐसा कोई भी ओकेजन बहुत ही ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस का, अन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड मोमेंटस। अगला हमारे पास शब्द ऑटोक्रेसी। ये शब्द मैंने बताया था इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। ऑटोक्रेसी, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, है ना, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड मशीन, है ना, ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सारे शब्द कहाँ से बन रहे हैं, ऑटो से ही बन रहे हैं। ऑटो माने सेल्फ, खुद ही। तो ऑटोमेटिक मशीन क्या होती है, अपने खुद ही से काम करती है ना, अपने से चलती है, तुम्हें चलाना नहीं पड़ता, अपने से चल रही होती है। तो ऑटोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम, क्रेसी माने सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम जो कोई कोई व्यक्ति खुद ही चला रहा है ना, एक ही व्यक्ति है जो खुद ही उसको चला रहा है। पूरे के पूरे सिस्टम का कंट्रोल, एक गवर्नमेंट का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में होना, क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी। जैसे चाइना में शी जिनपिंग की जो सरकार है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल, है ना, पीएलए ने ले रखा है ना। तो उनकी पार्टी ने ले रखा है, और उसकी पार्टी की जो हेड है ये है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ने अपने आप को बता दिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक यहाँ का प्रेसिडेंट रहूंगा। तो एक ही व्यक्ति का जो रूल होता है किसी सिस्टम में, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आगे लिखा हुआ इटिनरेंट। इटिनरेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रेवल करने के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना, बार बार ये ट्रेवल करने के लिए घूमता रहता है। तो ये घूमने के लिए इस्तेमाल होता है, घूमने वाला व्यक्ति। तो देखो, इसके पहले जो कल मैं पढ़ा रहा था सिनोनिम में, तो सिनोनिम एंटोनिम में भी घूमने के लिए मैंने कई सारे शब्द करवाए थे, याद रखना। एक मैंने बताया था वेगाबॉन्ड, वेगा वेगाबॉन्ड, एक वेगाबॉन्ड बताया था, एक बताया था नोमैड, है ना, नोमैड बताया था, एक बताया था वांडरर, वांडरर, ठीक, और एक आज हमने देखा इटिनरेंट। तो ये सारे शब्द क्या घूमने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इटिनरेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो घूमने के लिए तो निकलता है, लेकिन ये जर्नी अपनी एक जगह से दूसरे जगह कंप्लीट करता है। इसको अपनी जर्नी पता रहती है, एक जर्नी खत्म हो गया, फिर दूसरी जर्नी चला जाता है, फिर दूसरी जर्नी खत्म हुई, तीसरी चला जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, इटिनरेंट कहलाता है। ये सारे शब्दों को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी बताया, वहां से आप वीडियो देख लेना। सारे शब्दों में फर्क पैदा कर लेना जरूर से, जो जैसे मैंने बताया। अगला शब्द लिखा हुआ इरिवोकेबल। देखो, रिवोक करने का मतलब होता है किसी चीज को खंडित करना, तोड़ना, है ना। जैसे मान लो रबड़ है, रबड़, तो रबड़ जो है बीच में से अगर खींचने पर वो टूटेगा नहीं, वो जाएगा और वापस अपने स्थान पे वैसे ही चला जाएगा। यानी वो जो अपने कॉल्ड बैक हो गया ना, जैसे वो था अपने सिचुएशन में वापस आ जाना। यानी रिवोक अगर कोई चीज नहीं की जा सकती है तो क्या कहलाएगी, इरिवोकेबल है। जैसी थी वैसे ही वापस से कर देना, इरिवोकेबल कहलाएगा। तो अगर ये लिखा रहा है कि किसी चीज को तोड़ा न जा सके, उसको भी इरिवोकेबल बोलोगे। पूछा जाए कि दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा चीज जिसको वापस वैसा न किया जा सके, इरिवोकेबल, वापस से, जैसे जिसको तोड़ा न जा सके, यानी जैसे तोड़ दिया तो तुमने वो अलग अलग हो गया ना, लेकिन जब नहीं टूटा रहेगा तो जैसे था वैसे ही वापस हो गया, तो इसको क्या बोलोगे, इरिवोकेबल। अगला हमारे पास शब्द है
डेस्टिट्यूट, तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति के पास संसाधनों की इतनी ज्यादा कमी हो जाए कि वो, हिंदी में इसको वैसे बोलते हैं कंगाल, कंगाल व्यक्ति, है ना, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि बिल्कुल बेरेफ्ट हो चुका हो, बिल्कुल खाली हो चुका हो, है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट एक पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के तौर पे। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बेरेफ्ट, डिप्राइव्ड ऑफ लैकिंग, डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, है ना, कहीं या किसी चीज का पोजेशन आपके पास नहीं है, किसी चीज का अधिकार आपके पास नहीं रह गया, आपने सारी चीजें खो दीजिए और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है जीवन में, तो तुम क्या कहलाओगे, डेस्टिट्यूट कहलाओगे। आगे लिखा हुआ है कैरिकेचर, तो कैरिकेचर होता है क्या कि एक तरीके से जो एक कार्टून टाइप का कोई कैरेक्टर, जैसे मान लो क्या बोलते हैं उसमें, एक मोदी जी का कार्टून, जब चुनाव का टाइम आता है तो मोदी जी का और राहुल गांधी जी का और बाकी सारे नेताओं का अलग अलग तरीके से कैरिकेचर बना, कार्टून बना दिया जाता है ना, और कार्टून बना दिया जाता है, उसमें अलग तरीके से दिखाया जाता है, दौड़ रहे हैं, कोई उनको पीछा कर रहा है, ट्रेन जा रही है उसमें बैठ रहे हैं, तो ये कार्टून बना करके हंसी मजाक के लिए, है ना, उसमें किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बनाया जाता, किसी का मजाक हंसी बनाने के लिए इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कर देना कि उसे हंसी निकल जाए, तो उसको, उस कार्टून कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, कैरिकेचर। तो अ पिक्चर, एक ऐसा पिक्चर किसी व्यक्ति का, अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी भी चीज का एक ऐसा पिक्चर खींच देना, ड्रॉ कर देना जो बहुत ही हाईली एग्जेजरेटेड हो, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, किस लिए, टू कॉज अ लाफ्टर, हंसी लाने के लिए, उसको बोलते हैं कैरिकेचर। अगला हमारे पास शब्द पैंथीज्म, पैन का मतलब होता है ऑल, पैन एक रूट वर्ड है, पैन का मतलब ऑल होता है, तो पैंथीज्म, थियो यहाँ पे रूट वर्ड है, थीज्म, तो थियो से बना हुआ है, थियो का मतलब होता है गॉड, तो ऐसा मानना कि हर हर जगह पे भगवान है, कण कण में भगवान है, ऐसे सिस्टम को, ऐसे बिलीव को क्या बोलते हैं, पैंथीज्म। तो बिलीव, ये भरोसा करना दैट कि गॉड इज इन एवरीथिंग, भगवान हर चीज में है, एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, और हर चीज क्या है, भगवान है, ऐसे बिलीफ सिस्टम को क्या बोलेंगे, पैंथीज्म बोलेंगे। अगला शब्द हमारे पास है ट्रांसग्रेसर, देखो ये दोनों दो पार्ट में तोड़ दो, ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज के बियॉन्ड चले जाना, है ना, जैसे ट्रांसेंड करना, ट्रांसेंड करने का मतलब कि जब लाइट किसी चीज, किसी माध्यम के दूसरे तरफ चल जाती है, तो लाइट ने उसको क्या कर दिया, ट्रांसेंड कर दिया, ट्रांसेंड माने उसके पार चली गई, उसके बियॉन्ड चली गई, तो ट्रांस एक रूट वर्ड है, ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज के बियॉन्ड चले जाना, इसी से ट्रांसजेंडर बन जाता है, जेंडर दो ही रिकॉग्नाइज किए जाते थे अब तक, मेल और फीमेल, है ना, इस बीच जेंडर के बियॉन्ड चले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसजेंडर, यानी जो ना तो मेल हो ना तो फीमेल हो, है ना, उसको क्या बोल देते हो, ट्रांसजेंडर, यहीं से तो बना हुआ है। एक और शब्द आता है ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो सामान एक जगह रखा हुआ है, इसको कहीं बियॉन्ड लेके चले जाना, कहीं दूर लेके चले जाना, दूसरी तरफ लेके चले जाना, यानी ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, उठा करके कहीं और भेज दिया गया, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसजेंडर, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसेंड, ट्रांसलूसेंट, है ना, तो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, आर पार दिखाई देना, बियॉन्ड देखना, कोई चीज, कोई पर्दा है बिल्कुल झलक रहा है, तो तुम उसके बियॉन्ड देख पा रहे हो, तो ट्रांसपेरेंट हो गया वो। ये सारे शब्द ट्रांस से बने हैं, ट्रांस एक रूट वर्ड है, ऐसे तुम्हें पढ़ना है ना, तो रूट जो है पकड़ोगे तो तुमको सारे शब्द याद हो जाएंगे। तो ट्रांसग्रेसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी रूल को, किसी लॉ को तोड़ देता है, लॉ के बिल्कुल बियॉन्ड चला जाता है, कह देता है कि है रूल हमारे ऊपर नहीं है, हम रूल के ऊपर, हम रूल के बियॉन्ड है, तो ट्रांसग्रेसर। तो ऐसा व्यक्ति, वन हु ब्रेक्स द लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो रूल को, कानून को तोड़ देता है, या रूल के या कानून के खिलाफ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। हमारे पास अगला शब्द आ गया अनग्रिपेबल, तो ग्रिप, ग्रिप करने का मतलब होता है पकड़, है ना, ग्रिप करना, तो कोई चीज ग्रिपेबल है, इसका मतलब उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ बन रही है, पकड़ा जा सकता है, जिस चीज को कैप्चर किया जा सकता है उसको क्या बोलोगे, ग्रिपेबल, जिस चीज को कैप्चर नहीं किया जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको कैप्चर नहीं किया जा सकता क्या कहलाएगा, अनग्रिपेबल कहलाएगा। अगला हमारे पास शब्द है वर्बेटिम, तो वर्बेटिम का मतलब होता है जब किसी चीज को वर्ड फॉर वर्ड, मतलब शब्दशः किसी चीज को वैसे ही उच्चारित कर देना, जैसे मैंने तुम्हें कुछ बोला और जैसे मैंने बोला था वैसे ही शब्दशः तुमने उस चीज को कह दिया, तो यानी तुमने क्या किया, वर्बेटिम कर दिया, है ना, तो वर्बेटिम का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे याद करवाई गई थी या जैसे बुलवाई गई थी वैसे ही तुमने अगर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया, है ना, या तुमने जैसे लिखा गया था वैसे ही उसको मेमोराइज कर लिया, कैसे किया मेमोराइज, जैसे शब्दशः लिखा गया था, जितने शब्द थे बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली, उसको क्या बोलते हैं, वर्बेटिम। तो यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड लिखा है, बहुत सारे लोग, एक एक्सप्रेशन है शब्दशः के लिए वर्ड फॉर वर्ड आता है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर की जगह पे लगा देते हैं टू,
वर्ड टू वर्ड, ये गलत है, वर्ड फॉर वर्ड होता है, वर्ड टू वर्ड नहीं होता। अगला हमारे पास शब्द है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी पैसे को या टाइम को, किसी रिसोर्स को, पैसा हो गया, टाइम हो गया, अपना जीवन हो गया, हर चीज तो एक रिसोर्स ही है, तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ही जुडिशियसली करता है ना। जुडिशियसली का मतलब बहुत ही देखभाल करके, सोच समझ करके, अपने जजमेंट को लेकर के जुडिशियसली बिल्कुल खर्च करे, सोच समझ करके, ऐसे ही बिल्कुल एक्स्ट्रावेगेंट की तरह खर्च ना करे, है ना। जो सोच समझ के खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके अपनी स्पेंडिंग को करे, क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही केयरफुल हो, इकोनॉमिकल बोलेंगे। अगला हमारे पास शब्द है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ऊपर हमने अभी पढ़ाया था, इटिमोलॉजी से इसको कंफ्यूज करवाया गया था, याद होगा आपको। अगला शब्द हमारे पास है एथनोलॉजी। देखो एथनोलॉजी जो शब्द है, इसमें एक एथनोलॉजी में ये एथनॉल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है रेस, है ना, रेस। देखो यहाँ लिखा रेस, रेस का मतलब क्या होगा, एक कम्युनिटी। जैसे मान लो मैं बोलूं कि पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी हैं। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और भारत में भी एक पंजाब है, ठीक है। पंजाब सिंध, पंजाब जो था रीजन वो बहुत बड़ा था, तो पंजाब जब बटा हुआ तो पंजाब उनके यहाँ भी कुछ हिस्सा गया, हमारे यहाँ भी आया। तो हमारे पंजाब में जो रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी पंजाबी कहलाएंगे, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं वो पाकिस्तानी पंजाबी कहलाएंगे। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी तो ये लोग अपने नेशनैलिटी के ऊपर है ही, लेकिन इसके भी बियॉन्ड क्या है, ये लोग अपने रेस में ये लोग एक जैसे हैं ना, पंजाबी हैं। तो पंजाबी एक एथनिसिटी है, क्या है, एक एथनिसिटी है। हाँ बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एथनिसिटी। एथनिसिटी, तो एथनिसिटी का मतलब क्या हो गया, ये एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग, एक जैसा कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, तो उसको बोलते हैं एथनिसिटी। जैसे बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश में मुसलमान बंगाली हैं, लेकिन वो क्या है, बंगाल वाले लोगों से बिल्कुल मैच करते हैं, बांग्ला भाषा बोली जाती है वहां पे। उन लोगों का लगभग कल्चर भी बांग्लादेशियों जैसा, बांग्लादेश के लोगों का कल्चर भी पश्चिम बंगाल जैसा होता है। तो इसलिए उनका जो एथनिसिटी है एक जैसे लोग हैं, बंगाली भी हो गए एक जैसे, पंजाबी भी एक जैसे हो गए, तो ये सारे जैसे कश्मीरी पंडित हैं वो भी एक एथनिसिटी है। तो इस तरीके की एथनिसिटी का अध्ययन करना, है ना, साइंस या अध्ययन ऑफ द रेस ऑफ मैनकाइंड, है ना। इस तरीके के इंसानों का अध्ययन करना, उनके रेस के बारे में, उनके एथनिसिटी के बारे में अध्ययन करना, या उनका जो साइंस है, उनका जो लॉजिक है उसके बारे में पढ़ना, जानना, समझना, क्या कहलाता है, एथनोलॉजी कहलाएगा। ये शब्द याद रखेंगे आप लोग, एथनोसी। अगला हमारे पास शब्द है इंटरनमेंट। तो एक शब्द मैंने ऊपर पढ़ाया था अभी को आपको, कन्फाइन करना किसी को, है ना, कन्फाइन करना या कैद करना, जिसको नहीं वो नहीं पढ़ा था, ये शब्द है यहाँ के, कैप्चर लिखा हो ना, तो कन्फाइन करने का भी मतलब होता है कैप्चर करना, है ना। वो शब्द कोई और था जो मैंने यहाँ पे समझाया था आपको, ये अच्छा, ये तो नोमैड वगैरह थे। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इंटरनमेंट का मतलब हो जाता है किसी को डिटेन कर लेना, है ना, डिटेन करने का मतलब कैद कर लेना। यहाँ पे डिटेन भी लिख लेना, डिटेन का मतलब कैद करना, या कन्फाइन कर लेना। कन्फाइन करने का मतलब किसी को चार दीवार में बंद कर देना, उसके लिए क्या बोलते हैं, कन्फाइन करना। तो किसी को कन्फाइन कर लेना या किसी को कैप्चर कर लेना। सीज करना एक शब्द आता है, किसी को बंद करने के लिए सीज भी करना, SEIZD, सीज। तो सीज करने का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति को किसी जगह पे कैद कर देना, बंद कर देना, इज कॉल्ड इंटरनमेंट। इंटरनमेंट ये शब्द आप याद रखेंगे। अगला शब्द है आइकोनोक्लास्ट, पढ़ा दिया हुआ बहुत बार। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बनाए गए जो पॉपुलर बिलीफ्स हैं, सिस्टम है, उसको लगता है कि सब गलत है, मिस्टेकन है और या बेवकूफी भरा है, मैं इसको नहीं मानता, है ना, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ये जो बाकी दुनिया में बनाई गई फालतू की चीजें हैं, रूढ़िवादिता है, ये सबको मैं नहीं मानूंगा। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट। जो बनाए गए रूल्स को, नियम को, सिस्टम को जो सोसाइटी ने बना करके दिया हुआ है, जो सदियों से चले आ रहे हैं, उसको नहीं मानता है। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों इनएफेबल। तो इनएफेबल का मतलब होता है, हम लोग लग रहा है 50 कर लिए हैं ये, अच्छा हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो इनएफेबल लास्ट पढ़ा करके यहाँ पे बंद करूंगा। इनएफेबल का मतलब होता है जो जिसको तुम डिस्क्राइब ना कर पाओ, है ना। कोई चीज अगर एफेबल है तो एफेबल का मतलब होता है जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, लेकिन कोई चीज अगर इनएफेबल है तो इनएफेबल का मतलब होता है जिसको डिस्क्राइब करना पॉसिबल ही ना हो, है ना। इनएफेबल, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे आपको शब्द समझ में आए होंगे। इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बोलते बोलते थक मैं भी गया हूँ। तो यही विराम लगाते हैं, और जितने भी शब्द मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए हैं सारे शब्दों को आप नोट करिए,
और नोट करने के बाद बार-बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। ध्यान ये दिया करिए कि हमेशा आप शब्दों का एसोसिएशन बना कर के याद रखें। एक शब्द के साथ जितने भी एक्स्ट्रा शब्द बताए जाते हैं वो सारे नोट करिए। इस पीडीएफ का प्रिंट आप टेलीग्राम चैनल से जा करके ले लीजिए। हमेशा मैं बार-बार कहता हूँ कि आप एक पेंसिल लेकर के ही बैठा करिए, एक पेन लेकर के ही बैठा करिए, ताकि इस पीडीएफ के ऊपर आप जितने भी शब्द एक्स्ट्रा हैं वो उस पे लिखते चले जाएँ। ठीक है? कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।